दोस्तों, आजकल ये प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद महाराज जी का जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और इसके वायरल होने से हम लोग जो आम जन हैं, जो दोनों को सुनते हैं और दोनों को पसंद भी करते हैं, तो उनसे हम लोग असमंजस में पड़ रहे हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारे जैसे कई लोग हैं जो दोनों को सुनते हैं, बल्कि यूँ कहें तो कई लोगों को हम लोग सुनते हैं। जिसका जो अच्छा लगता है, जो सही बताता है, तो उसके जो नियम हैं हम लोग फॉलो करते हैं। और पर अब जो है जनता कंफ्यूज हो रही है कि आम जन कंफ्यूज हो रहा है कि हम किसको सही माने और किसको गलत कहें। पर गलत तो कहीं कोई नहीं है, और क्या कहा जा सकता है। पर थोड़ा बहुत ऐसा तो लगता ही है कि प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा वो कहीं से गलत नहीं कहा, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से और नानी दादी से, बाबा से ये सब सुनते चले आ रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है कि राधा जी के पति अनय घोष, और नाम तो नहीं पता था, पर ये तो पता था पहले से, बचपन से ही पता था कि राधा रानी जो हैं वो पत्नी नहीं है कृष्ण भगवान की, और उनके पति कोई और हैं। तो इसमें गलत क्या उन्होंने कहा है कि जो इतना भड़कने वाली बात हो गई। ऐसे आम आदमी की तरह वो भड़के कि जैसे किसी के सामने किसी की माँ को गाली दे दी जाए तो वो भड़क जाता है इंसान। तो इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो एक्सेप्ट कर ही चुके हैं उनको। और इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हम लोग को बुरा लगे। बुरा लगने वाली कौन सी बात है इसमें, क्योंकि कृष्ण भगवान को तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो तो योगेश्वर मोर मुकुटधारी। उनको कौन शादीशुदा है, कौन कुंवारा है, ब्याहता है, इससे उनका कोई लेना ही देना नहीं था। तो इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है। योगेश्वर श्री कृष्ण वो इन सब बातों से उनका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो हम लोग तो पहले से ही ये बात जानते थे। इसमें बुरा लगने वाली हम लोगों को कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो प्रदीप मिश्रा जी ने कही। तो पर प्रेमानंद महाराज जी को बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। पर हमें लगता है कि राधा नाम ही अपने आप में एक, यूँ कहें तो पावरफुल, मतलब कि बहुत ही पावरफुल, जिसकी समझ हम जैसे आम जनों को होना तो बहुत ही कठिन है। क्योंकि राधा तत्व का ज्ञान तो सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण को ही था। हमें आजकल ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी साधु संत को राधा तत्व का ज्ञान हो गया है। और ऐसा हम किसी को मानते भी नहीं हैं कि अभी ऐसा राधा तत्व का ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा ज्ञान सबको होना पॉसिबल नहीं है। और उनका भगवान का जो श्री कृष्ण भगवान का जो बात करें तो वो तो योगेश्वर भगवान हैं। और शादी ब्याह, या यूँ कहें कि उनकी जो द्रौपदी, जो उनकी सबसे प्यारी सखी और बहन, उनके 5 पति थे, तो उनको भी तो वो बहुत सम्मान देते थे। बहन की यूँ आप कह सकते हैं कि बहन से भी कहीं बढ़कर वो उनको मानते थे। और जब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, और इस तरह कई उदाहरण हैं हमारे सामने जो भगवान ने नीच ऊंच और ये सब नहीं देख के अपने भक्त को मान दिया, सम्मान दिया। और तो इसी तरह के कई उदाहरण जब हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें ये भड़क गए। और उसके बाद ये भी आगे हो रहा है कि
अब पंचायत होगी, और पंचायत हुई भी, और उसका उनको वो गए भी नहीं, और उनका वहाँ पर उनके लिए फैसला भी हो गया। और अब वो उनकी राह देख रहे हैं सब लोग कि वो माफ़ी मांगने आएंगे। तो हमें तो लगता है कि माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने कुछ जो भी कहा प्रामाणिकता के आधार पर ही कहा। उन्होंने जो लिखा है वही बताया। उन्होंने उसमें राधा रानी के ऊपर कोई गलत टीका टिप्पणी तो उन्होंने नहीं करी। और यही सब बातें हैं कि ये जो साधु संत आपस में इस तरह झगड़ेंगे और जनता को कंफ्यूज करेंगे, तो जनता आम जन हम क्या करेंगे? फिर तो यही लगता है कि किसको सुने किसको ना सुने, और किसकी माने किसकी ना माने। लेकिन मिश्रा जी जो हैं, श्रद्धेय पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी, तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जिन मंदिरों में कुत्ते पेशाब कराया करते थे, आज उन मंदिरों में अगर भीड़ हुई है, शिवालय में भीड़ हुई है, तो ये प्रदीप मिश्रा जी की देन है। और आज हर आदमी कोशिश करता है, नहीं हर आदमी जाता है तो घर से एक व्यक्ति तो शिवालय में जाता ही है जल अर्पित करने। तो इस तरह जब जुड़ेंगे हम, तो कहीं हमारे बच्चों को भी अच्छा संस्कार अच्छे संस्कार मिलेंगे, और हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, वो संस्कारों से भरी हुई होगी। कोशिश करते हैं तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी जो अगली पीढ़ी होगी, शायद इससे उनको कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाए और वो भगवान से जुड़ जाएं। और वो ये भी बताते हैं मिश्रा जी कि अगर आप एक बार चले गए शिव मंदिर में, तो भगवान शिव जब आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते। और रही बात राधा रानी की, तो राधा रानी तो अपने आप में आदि शक्ति हैं, और उनकी तो हम लोगों की औकात ही नहीं है कि उनका नाम भी इस जुबान से, उनके जानने की तो बात छोड़िए, उनका नाम भी इस जुबान पे लेना बहुत बड़ी बात होती है। और राधा एक तत्व है जो अगर अपने आप में जिसको हो गया अनुभव, तो वो तो फिर इन सब पचड़ों से अलग ही हो जाता है। फिर उसको ज़रूरत ही क्या है इन पचड़ों की, कि जब जो राधा तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसको इन पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन कहाँ गया। इन सब बातों से फिर वो बिल्कुल दूर हो जाता है, फिर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम आम गृहस्थ लोग राधा तत्व का ज्ञान होना बहुत कठिन है, लेकिन शिव की पूजा जो बताते हैं श्रद्धेय प्रदीप जी मिश्रा, तो उसमें क्या करना है, एक लोटा जल ही चढ़ाना है, और उसके बाद अपने गृहस्थ जीवन में अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाना है। एक सरल सा उपाय है, और इसमें जो उन्होंने टोटके बताए अपने बच्चों से ये करवाइए, बच्चों से वो करवाइए, उसमें में कुछ गलत नहीं है। अगर बच्चा जा रहा है इसी बहाने, तो भगवान के मंदिर में भले ही हमको फ़ायदा नहीं हुआ, पर नुकसान कुछ नहीं होता है, कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तो और इसमें आगे की चर्चा क्या करी जा सकती है भगवान के बारे में, पर आज लगा कि कई बार वीडियो देखा और कन्फ्यूजन आता है, तो आज लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। सो हम थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया वो हम बोलें, और अगर कोई गलत बात बोले हों तो क्षमा चाहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए।